चिड़िया थी वो घने जंगलों में जाकर फल तोड़ कर लाती थी, जिसे बेचकर वो अपने परिवार का पेट भरती थी। एक दिन टुनटुनी अपने फलों की टोकरी लेकर बाजार की ओर जा रही होती है, तभी उसे अपना पति बंटी कबूतर मिल जाता है। अरे दिन निकला नहीं, चल पड़ी टोकरी उठाकर, पूरा दिन बाहर बिता देती है, तब भी हमारे 2 वक्त के भोजन के लाले पड़े रहते हैं। जब ऐसे ही फटे हाल में जीवन बिताना है तो इतनी मेहनत का क्या फायदा। किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, इसमें भला मेरा क्या कसूर है। शायद हमारे भाग्य में इतना ही लिखा है ऊपर वाले ने। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 195 into 7 कितने होते हैं। ऐसा क्यों सोचती है टुनटुनी, तुम देखना हमारी भी किस्मत एक दिन जरूर चमकेगी। होली का त्योहार आने वाला है, हम दोनों मिलकर रंग और पिचकारी की दुकान लगा लेते हैं। भगवान ने चाहा तो हमारा अच्छा मुनाफा होगा और हम भी खुशी खुशी होली मनाएंगे। पिछले साल की होली के दिन हमारे पास भोजन का भी प्रबंध नहीं था, कहीं इस साल भी ऐसा हुआ तो। अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोचती है। लाओ तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं मुझे दे दो, मैं थोड़ा रंग और पिचकारी लेकर आता हूँ। बंटी टुनटुनी से पैसे लेकर बाजार से रंग गुलाल पिचकारी ले आता है और वो दोनों बाजार में अपना टोकरा लेकर बैठ जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उनके पास कोई ग्राहक नहीं आता है। कहा था न कि इस बार भी हमारे साथ ऐसा ही होगा। देखो तुम्हारे कहने से मैंने अपनी सारी जमा पूंजी रंग और पिचकारियाँ लाने में लगा दी। अब अगर हमारा सामान नहीं बिका तो हमारे भोजन का भी ठिकाना नहीं रहेगा। हाँ टुनटुनी, ऐसा लगता है कि हम गरीब पक्षियों के लिए कोई त्योहार ही नहीं बना है। हर कोई चमक दमक से आकर्षित होकर बड़ी बड़ी सजी हुई दुकानों से ही रंग गुलाल खरीद रहा है। हमारे टोकरे की ओर तो कोई मुड़कर भी नहीं देख रहा। मुनाफा तो छोड़ो, अगर ये सामान लागत मूल्य पर भी बिक जाए तो हमारे बच्चे कम से कम भूखे तो नहीं रहेंगे। इतना कहते हुए टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम सही कहती हो टुनटुनी, हम लागत मूल्य पर ही सामान बेच देते हैं। कल होली है, उसके बाद तो कोई मुफ्त में भी सामान नहीं खरीदेगा। बंटी की बात सुनकर टुनटुनी तेज तेज आवाज लगाकर अपना सामान बेचने लगती है। रंग बिरंगे रंग ले लो, पिचकारी ले लो, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। खरीद से भी सस्ता सामान ले जाओ। पक्षियों, आज के लिए होली का स्पेशल ऑफर है, रंग बिरंगे रंग ले लो। तभी टुनटुनी को सामने से हरी तोता आता हुआ दिखाई देता है। टुनटुनी दौड़कर सामान बेचने के लिए उसकी तरफ जा रही होती है। तभी सड़क पर अपनी गाड़ी से टुनटुनी चिड़िया टकरा जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया। हम गरीबों के पास तो भोजन के लिए भी पैसे नहीं है। मैं टुनटुनी का इलाज कैसे कराऊंगा। तभी गाड़ी में से एक कौवा कालू सेठ बाहर आता है। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। पता नहीं कैसे ये अचानक गाड़ी के सामने आ गई। कसूर आपका नहीं है सेठ जी, हमारा ही वक्त खराब चल रहा है। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मैं भी जान दे दूंगा। अपने नन्हे नन्हे बच्चों को मैं भूखा मरते नहीं देख सकता सेठ जी। अरे आप ऐसी बातें मत करिए, आपकी पत्नी को कुछ नहीं होगा। मैं कालू सेठ हूँ, बड़े बाजार में मेरी एक दुकान है, आपकी पत्नी का इलाज मैं करवाऊंगा। कालू को अपनी गाड़ी में बिठाकर टुनटुनी और बंटी कबूतर को अस्पताल ले जाता है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया जो समय रहते टुनटुनी को अस्पताल ले आए। इनका काफी खून बह गया है लेकिन इलाज के बाद अभी खतरे से बाहर हैं। उसे होश में आने में कुछ समय लगेगा, उसके बाद आप लोग उससे मिल सकते हैं। कालू कौवा टुनटुनी के इलाज का पूरा खर्च उठा लेता है। तभी टुनटुनी को होश आ जाता है। अरे मैं यहाँ कैसे आ गई, जाने दो मुझे। अगर मेरा सामान नहीं बिका तो मेरे बच्चों की भूख से मौत हो जाएगी। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था टुनटुनी, वो तो शुक्र है कालू सेठ का जो उन्होंने तुम्हारा इलाज करवाया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे हाँ, याद आया, जब मैं उस तोते को रंग बेचने के लिए दौड़ी तो उसी समय कई दिनों से भोजन न करने के कारण मेरा सर चकरा गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो टुनटुनी, कालू सेठ ने हमारा सारा सामान अच्छे दामों में खरीद लिया है और मुझे अपनी दुकान पर नौकरी दी है। अब हमारी होली भी रंगों से भरी होगी। हमारे बच्चे भी होली के दिन पकवान खाएंगे और रंग उड़ाएंगे। बंटी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। होली के दिन अरे बच्चों, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हमें जंगल में सभी पक्षियों के साथ होली खेलने चलना है। अरे वाह पिताजी, आज तो माँ ने कितने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। पिछले साल तो होली के दिन हम कितने उदास थे, हमारे पास रंग भी नहीं थे होली खेलने के लिए।
कोई बात नहीं बेटा, दुख और सुख तो जीवन में एक जरूरी अंश है। दुख सुख तो चलता रहता है, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चलो मिलकर होली मनाते हैं। इसके बाद टुनटुनी बंटी अपने बच्चों को रंग लगाते हैं। इस तरह गरीब चिड़िया की होली भी हैप्पी होली हो जाती है। चंपकवन जंगल में एक गरीब कबूतर बंटी अपने परिवार के साथ रहा करता था। बंटी कबूतर टेसू की फूलों की खेती करता था। हर साल होली पर उन्हीं फूलों से वो प्राकृतिक रंग बनाकर बेचा करता था। हालांकि इस काम में ज्यादा कमाई नहीं थी। क्या जी, सुबह से लगे हो, कब तक बनेगा आपका रंग? हमें सुंदरी चाची के घर जाना था, उसके घर होली के गीत होने वाले हैं। अरे हाँ, ऐसा करो तुम चली जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। मैं कहती हूँ छोड़ो ये सब, जितने मन से रंग बनाते हो उतने मन से कोई खरीदता भी तो नहीं है। ले देकर एक दो रंग तो होते हैं आपके पास। अरे जरा बाजार जाकर देखो, दूर क्यों जाते हो? अपने पड़ोसी कालू भैया को ही देख लो, उन्होंने भी इस बार अपनी दुकान में होली पर नई नई चटकीली रंगों से भर रखी है। ऐसे में कौन खरीदेगा तुम्हारी फीके रंग? नहीं टुनटुनी, सब क्या कर रहे हैं ये देखकर मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। मेरे दादा बाबा सभी यही काम करते थे। और तुम्हें पता है टुनटुनी, असली होली तो इन्हीं टेसू के फूलों से खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी तो इन्हीं से होली खेलते थे। हाँ, लेकिन तब ये चाइनीज रंग नहीं आते थे बाजार में। समझा करो जी, अब जमाना बदल गया है। तुम कुछ भी कहो टुनटुनी, मैं काम नहीं छोड़ने वाला। मेरा तो इसी काम में मन लगता है। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम समझ नहीं रही हो, ये रंग प्राकृतिक है और जिन रंगों की तुम बात कर रही हो पता भी है कितने खतरनाक होते हैं। ये सब मुझे मत समझाओ। समझा सकते हो तो उन लोगों को समझाओ जो वो रंग खरीदते हैं, और वे भी तुम्हारे रंग से कई ज्यादा कीमत देकर। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। वो चाहती थी कि बंटी टेसू की फूलों की खेती करने के बजाय कुछ ऐसा करे जिससे उसकी अच्छी कमाई हो, लेकिन बंटी तैयार नहीं था। ये बात सच थी कि बाजार में आने वाले नए नए किस्म के रंगों के मुकाबले उसके रंग ज्यादा नहीं बिकते थे। लेकिन फिर भी जंगल में कुछ पक्षी थे जो अभी भी बंटी से रंग खरीदते थे। अरे बंटी पुत्र, आज दिखा इस बार कैसा रंग बनाया है तूने। राम राम काका, इस बार फूलों की खेती बहुत अच्छी हुई है। देखो कैसे सुर्ख रंग बना है। वाह भाई, रंग तो वाकई बढ़िया है। ला दे दे थोड़ा सा। अरे काका, थोड़ा सा क्यों? होली नहीं खेलोगे इस बार? और मिट्टू काका नहीं आए इस बार रंग खरीदने? अरे मिट्टू, उसने तो खाट पकड़ ली है। बेटा, वैसे तो मेरा बेटा भी पहले से ही खरीद के ले आया बाजार से रंग, और बच्चों के लिए पिचकारियाँ भी। लेकिन मैंने तो कह दिया मैं होली खेलूंगा तो सिर्फ बंटी के रंग से। ये लो पैसे। तो अच्छा, मैं चलता हूँ बेटा। रुको काका, ये थोड़े से फूल भी लेते जाओ। जितना रंग बनाया है उतना रंग ही नहीं बिक रहा है, और बनाकर क्या करूँगा? ये फूल भी पड़े पड़े बेकार हो जाएंगे। पूरे जंगल में सिर्फ हरी काका ही थे जिसने पूरे जंगल में बंटी से उसका रंग खरीदा था। बंटी ने बहुत कोशिश करी, लेकिन कोई भी उससे रंग खरीदने को तैयार ही नहीं था। दूसरी तरफ बंटी के पड़ोसी कालू की दुकान खूब जोर शोर से चल रही थी। वे शहर से जो भी रंग खरीद कर लाया था वो होली से पहले ही सारे के सारे बिक गए थे। अरे कालू भैया, कहाँ चल दिए? आज दुकान नहीं खोलना क्या? अरे बंटी, माल हो तब खोलूंगा ना दुकान। कल ही सारा का सारा माल बिक गया। आज मैं शहर जा रहा हूँ माल खरीदने। वैसे तुम्हारा क्या हाल है? कुछ कमाई हुई कि नहीं? नहीं भैया, कल हरी काका आकर लेकर गए थे थोड़ा सा रंग, उसके बाद से तो कोई भी नहीं आया। कोई और आएगा भी नहीं। माफ करना बंटी, तुम्हारा धंधा तो खराब नहीं करना चाहता था। हाँ, लेकिन मुझे भी तो कमाई करनी है। अब तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़ी हूँ। पहले इन बेकार फूलों को उगाने में वक्त, मेहनत और पैसा बर्बाद करूँ, फिर रात दिन लगकर इनसे रंग बनाऊं और फिर बैठकर मक्खियाँ मारूं। अब भी वक्त है, मान लो मेरी बात। मेरी दुकान पर मुझे एक पक्षी की जरूरत है। अच्छा खासा पैसा दे दूंगा तुम्हें। मुझे भी भरोसे का कबूतर मिल जाएगा और तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। नहीं भैया, अभी नहीं। मुझे जरूरत हुई तो बताऊंगा आपको। अरे रहने दो बंटी, तुम तो उल्लू हो उल्लू, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसा नहीं था कि बंटी को कालू की दुकान पर काम करने से एतराज था, लेकिन सच तो ये है वो अपना पुश्तैनी काम नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन वो जानता था एक न एक दिन पूरा जंगल उसके फूलों की और उसके बनाए गए प्राकृतिक रंग की अहमियत जरूर समझ जाएंगे। देखते ही देखते होली का दिन आ गया। हर तरफ होली की रौनक थी, लेकिन बंटी कबूतर के घर ऐसा नहीं था। मैंने तो पहले ही कहा था,
फालतू काम छोड़कर कोई और काम देख लो। अरे कालू भैया की बात मान लेते, कम से कम त्योहार वाले दिन तो खाली हाथ नहीं होते। अभी आते ही होंगे सब पक्षी होली मिलने के लिए। क्या खिलाएंगे उन्हें? अपना गोलू बेचारा भी रो रो के सोया है। उसके सारे दोस्त पिचकारी से होली खेल रहे हैं और उसके पास तो कुछ भी नहीं है। अरे क्यों नहीं है, इतना सारा रंग है तो सही। जाओ बुलाओ बाहर, मैं खेलूंगा उसके साथ होली। रहने दो जी, बस झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। बंटी टुनटुनी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हरी काका अपने पोते रियो के साथ वहाँ आ जाते हैं। अरे बंटी, होली की बहुत बहुत बधाई। बेटा ये लो, बहू ने गुंजिया बनाकर भेजी हैं। आपको भी होली की बधाई काका। भाभी को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। हैप्पी होली अंकल जी और थैंक यू। थैंक यू क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या किया? आपकी वजह से मैं ठीक हो गया, अब मुझे कहीं भी नहीं जल रहा। रियो की बात बंटी कबूतर को समझ नहीं आ रही थी। उसने हरी काका की तरफ देखा, तब उन्होंने बंटी को बताया, बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये पहले 2 दिन खूब होली खेल रहा था। तुम्हारे पड़ोसी कालू की दुकान से लेकर गए थे, ना जाने कैसा तेजाब जैसा रंग दे दिया। इस कालू ने बच्चे की नाजुक खाल जल सी गई। इतना रोया कि कुछ पूछो मत, पूरा शरीर जल रहा था इसका। अच्छा फिर क्या हुआ? डॉक्टर के पास लेकर गए होंगे? इसका बाप तो ले जाने वाला था, लेकिन मैंने रोक लिया। तुमने जो टेसू के फूल दिए थे ना, उन्हीं को पीसकर पूरे शरीर पर लगाया तो देखो शाम तक बिल्कुल ठीक हो गया। क्यों रियो बेटा, ऐसा ही हुआ था ना? हाँ अंकल, आपके फूलों में तो जादू था। मैं एकदम ठीक हो गया और उसके बाद मैंने खूब होली खेली, वह भी उन रंगों से जो दादाजी आपके पास से ले गए थे। बहुत ही मजा आया। हाँ बंटी, मेरे घर में तो सबने तय कर लिया है, तुम्हारे बनाए गए रंगों से ही होली खेलेंगे। इसलिए तुमसे और रंग खरीदने आया हूँ। लाओ दे दो जरा, इस बार थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। हरी काका की बात सुनकर बंटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो काका को रंग बांध कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद कुछ और पक्षी भी आते हैं और बंटी से रंग ले जाते हैं, साथ ही टेसू के फूल भी। जंगल में जिस किसी ने भी कालू की दुकान से रंग लेकर होली खेली थी, उन सबको एलर्जी हो गई थी। जैसे ही सबको रियो के हुए फायदे का पता चलता है, तो सभी उसके इलाज के लिए बंटी से उसके फूल ले जाने लगे। देखते ही देखते सारा रंग और फूल बिक गए और ये सब देखकर टुनटुनी बहुत ही खुश थी और साथ ही साथ शर्मिंदा भी। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं गलत थी। बाजार के रंग आपके बनाए हुए रंगों के आगे कुछ भी नहीं है। और ये फूल मुझे तो पता ही नहीं था ये इतने काम के होते हैं। हाँ टुनटुनी, टेसू के ये फूल सिर्फ रंग बनाने के काम नहीं आते, बल्कि इनसे कई तरह की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इनसे खाल पर होने वाली कई बीमारियों के इलाज हो सकते हैं। बाबा ने बताया था मुझे। बंटी की होली भी अब फीकी नहीं थी और बाकियों की होली भी बिल्कुल सुरक्षित थी, क्योंकि अब सबको प्राकृतिक रंगों की अहमियत जो समझ आ गई।